हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिका। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में। इसमें हम ये भी सीखेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सब नंबर्स होते क्या हैं। डेसिमल नंबर्स बेसिकली होते हैं जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं, ह्यूमंस यूज़ करते हैं, यानी कि जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो डेसिमल नंबर्स में हम यूज़ करते हैं। बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, वो ह्यूमंस के लिए डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। बाइनरी नंबर्स को लेट्स स्टडी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज हमारे पास 12 है, बेस 10 लिखा है, मतलब हमारे पास ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर को हमने बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है? जैसे हम एलसीएम या फिर कॉमन फैक्टर्स वगैरह निकालते हैं ना, सेम तरीके से लाइंस लगा लेंगे। ठीक है, मेनली हमने फैक्टराइजेशन करनी है, बट थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि जस्ट हमें 2 से डिवाइड करना है, मतलब 2 का ही फैक्टर बनाना है, और हमें रिमाइंडर्स जो है उनको राइट साइड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, करके दिखाती हूँ मैं आपको। ओके, 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा मेरे पास? 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया। ओके, 12 को जब मैंने 2 से डिवाइड किया हमारे पास आया 6। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा ना, उसके साथ में उसका रिमाइंडर लिखना है। चाहे रिमाइंडर 0 है चाहे 1 है, दोनों हमें लिखने ही लिखने हैं। ओके, उसको अब 6 को भी 2 से डिवाइड किया। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 3 और रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? 3 तो जाता नहीं है 2 पे, है ना। 3 से छोटा नंबर, 3 से छोटा क्या है? 2 है ना। 2 तो जाएगा, 2 अपने 2 के ही टेबल पे 1 पे जाएगा, राइट। जब मैं डिवाइड करूँगी मेरे पास आएगा 1, बट मेरे पास एक रिमाइंडर भी बचेगा, 1 जो होगा रिमाइंडर होगा। अब मेरा जो है बाइनरी नंबर तैयार हो चुका है। देखो कैसे लिखना है बाइनरी नंबर, इस तरीके से एरो बना लेना है। एरो जहाँ से शुरू हो रहा है सबसे पहला नंबर वो होगा, उसके बाद ये वाला नंबर उसका नेक्स्ट होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट, एंड देन दिस वन विल बी आवर लास्ट नंबर। और ये जो है हमारा बाइनरी नंबर बनके रेडी हो चुका है। ये किसके लिए बना है? हमारा 12 बेस 10 के लिए, मतलब डेसिमल में जो हमारा 12 था उसके लिए हमारे पास बाइनरी में 12 का नंबर मिल चुका है। ओके, लेट्स स्टडी वन मोर एग्जांपल। 152 विद बेस 10, मतलब मेरे पास फिर से डेसिमल नंबर है 152, इसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। वही सेम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 से डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 76 विद रिमाइंडर 0। अगेन इसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने में मेरे पास आएगा 38, अगेन रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे एंड आई विल गेट 18 19 मिलेगा मेरे पास, रिमाइंडर विद 0। ठीक है, जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज अ ऑड नंबर, राइट। तो रिमाइंडर आएगा 1 और इससे छोटा नंबर होगा 18 को 2 से डिवाइड करने में मेरे पास आएगा 9। अगेन 9 जो है 2 पे नहीं जाता है, रिमाइंडर बचेगा, मतलब 8 जो है 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, अगेन 2 से डिवाइड करना है 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, राइट। तो फिर से नीचे से ऊपर सेम तरीके से एरो निकाल लेना है। नीचे वाले नंबर से शुरू करेंगे 0 1 0 0 1 1 0 0 0। ये हमारा बाइनरी नंबर बनके रेडी हो चुका है, जो कि 152 बेस 10 के लिए था। डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर इस तरीके से कन्वर्ट करना है। अब इसका उल्टा सीखेंगे, यानी कि आपके पास बाइनरी नंबर है, आपने उसको डेसिमल बनाना है। इसी एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वाला बाइनरी नंबर है 100110000 विद बेस 2। अब किसी भी बाइनरी नंबर को जब भी हमने डेसिमल में बनाना है तो सबसे पहले क्या देखना है?
कि जो फर्स्ट डिजिट है उसको एज इट इज़ लिख लो, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर, 2 की पावर होगी जितना इसके पीछे डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स इसके पीछे आ रहे हैं, तो 2 की पावर 7 प्लस 0 इंटू 2 की पावर, इस 0 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स होंगे। अगेन नेक्स्ट फिर से 0 है, मल्टीप्लाई, इसके पीछे कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर अगेन 1, 0 इंटू 2 की पावर 0। जो लास्ट नंबर होगा इसके पीछे तो कोई डिजिट है ही नहीं ना, तो हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 0। ओके, हमारे पास जो ज़ीरोज़ है ना उनको हम स्किप भी कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लूँगी, उसमें मैं आपको स्किप करके बताऊँगी और आपको समझ आ ही जाएगा कि क्यों स्किप करना उसको। ओके, 1 इंटू 2 की पावर 7 पड़ा हमारे पास। 2 की पावर 7 का मतलब है कि हमने 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 का 4, 2 का 8, 2 का 16 इंटू 2 32 इंटू 2 64 एंड इंटू 2 लास्ट में हमारे पास आएगा 128। ठीक है, 1 इंटू 128 ही आ जाएगा ना। ओके, मैंने क्या बोला था, ज़ीरो वाले को इग्नोर करना है। क्यों करना है, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमारे पास आनी तो ज़ीरो ही है ना इवेंचुअली, और ज़ीरो को किसी भी नंबर में प्लस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर में, तो ज़ीरो वाला नंबर हम स्किप कर सकते हैं। ये गया। नेक्स्ट 1 इंटू 2 की पावर 4, 2 2 2 एंड 2, 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स 2 इज़ 4 टाइम्स 2 इज़ 8 टाइम्स 2 इज़ 16, तो प्लस 16 प्लस 2 क्यूब इज़ 8 प्लस पीछे वाले सारे ज़ीरो हैं, सो दे डोंट मैटर, ये सारे ज़ीरोज़ मैंने छोड़ दिए हैं। ऑल आई हैव टू डू इज़ ऐड देम। नाउ वी हैव टू ऐड 128 16 एंड 8, 8 प्लस 8 16 प्लस 6 4 5 1 एंड वी विल गेट 152। और हमने जब कन्वर्जन की थी तो ये ओरिजिनली 152 ही था, 152 को कन्वर्ट करके हमारे पास ये आया था, और अगेन हमारे पास 152 डेसिमल में आ चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। एक और एग्जांपल ले रही हूँ मैं, एंड इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। 1101 विद बेस 2। ओके, अब 1 इंटू 1 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स, तो 2 की पावर 3 प्लस दिस 1 मल्टीप्लाई 2 के पीछे इस 1 के पीछे 2 डिजिट्स हैं, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, प्लस आगे 0 है, स्किप इट, एंड देन वी हैव 1 हेयर। 1 के पीछे कोई डिजिट नहीं है, तो मतलब 1 टाइम 2 की पावर 0। ओके, 1 इंटू 2 क्यूब, 2 क्यूब होता है 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 विल बी 8, राइट। 2 स्क्वायर हो गया 4 इंटू 1 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर जब हम 0 लगाते हैं तो हमारे पास 1 आता है, ठीक है। तो आई विल राइट 1 इंटू 1 1, ठीक है। 8 प्लस 4 हमारे पास कितना आता है, 12 प्लस 1 किया तो हमारे पास आ जाएगा 13 विद बेस 10। ओके, अब मैं आपको डेसिमल नंबर्स की जो कन्वर्जन होती है बेसिक बाइनरी नंबर्स में, वो मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। बाइनरी नंबर्स जो हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, और आई रिकमेंड कि आपको 15 तक बाइनरी नंबर्स लर्न कर लेने चाहिए जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, स्पेशली इफ़ यू आर इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स। ओके, डेसिमल में जब हमारे पास 0 होता है तो बाइनरी 0 आ गया, 1 के लिए बाइनरी 1 ही रहता है, पर जो नेक्स्ट नंबर है 2 के लिए हमारे पास बाइनरी क्या आ जाता है, 1 0। अगर आप ध्यान से देखो तो जो लास्ट रो है वो 0 1 0 1, देखो 0 1 0 1 0 1 ऑल्टरनेट हो रही है एक एक छोड़ के। उसी तरीके से जो लास्ट सेकेंड रो है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जस्ट लुक केयरफुली,
अगर मैं 0 को 0 0 लिख दूँ, अगर मेरे पास 0 है उसको मैं 0 0 भी तो लिख ही सकती हूँ ना, सेम ही बात है। तो इसी तरीके से मैंने इन दोनों के आगे जीरोस लगा दिए, ठीक है, सेम ही बात है। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट सेकंड रो में 0 0 1 1 0 0 1 1 इस तरीके से ये पैटर्न देखने को मिलता है हमारे पास बाइनरी में। ये पैटर्न जो है बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, हर टाइप के नंबर्स में देखने को मिलेगा। ये नंबर्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ऑक्टल नंबर्स। ऑक्टल को भी सेम हम एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे। हमारे पास एक नंबर है 52 बेस 8, मतलब हमारे पास ऑक्टल नंबर गिवन है, हमने उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का सेम ही सिस्टम रहता है जैसे हमने बाइनरी को किया था। बाइनरी में हम क्या करते थे, 2 की पावर लेते थे ना, क्योंकि उसका बेस 2 था। अब इसका बेस कितना है, 8 है, तो हम 8 की पावर लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो 5 लिखा, 5 के पीछे कितने नंबर हैं, एक ही नंबर है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 1, पावर उतनी आ जाएगी जितने पीछे नंबर है, प्लस 2 इंटू 8 की पावर, यहाँ पे 2 के पीछे कोई नंबर नहीं है तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी, 0। ओके, 5 इंटू 8 किया, 8 की पावर 1 तो 8 ही होता है ना, तो 5 इंटू 8 किया, हमारे पास कितना आएगा 40, प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हमारे पास कितना आता है 1, 2 इंटू 1 विल गिव मी 2, 40 प्लस 2 विल गिव मी 42। ये डेसिमल में हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है। ऑक्टल के एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 105 बेस 8, ठीक है। 105 सबसे पहला डिजिट क्या है हमारे पास 1 इंटू 8 की पावर, 1 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 8 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0। अगेन 0 जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो वाला नंबर हमने नहीं कंसीडर करना है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर वो वैसे ही खत्म हो जाना है। 1 इंटू 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का क्या मतलब है, 8 इंटू 8, ठीक है। 8 इंटू 8 के हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 8 ज़ा 64, प्लस 5 इंटू 8 की पावर 0, 8 की पावर 0 का मतलब है हमारे पास कितना पड़ा है 1, 1 इंटू 64 64 प्लस 5 इंटू 1 5, 64 में 5 ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 69 विद बेस 10। ये तो हो गई ऑक्टल से डेसिमल की बात। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे एक डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। अभी जैसे आपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो आप 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब आपको ऑक्टल में करना है तो आप 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यही नंबर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना आया था 69 आया था, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे हम 69 बेस 10 को ऑक्टल में। ओके, 69 को सबसे पहले हम क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। 69 8 के टेबल पे नहीं जाता है, 69 से छोटा 64 जाता है, राइट। तो 64 8 के टेबल पे कहाँ जाता है, 8 पे जाता है, ठीक है। और हमारे पास जब डिवीजन होती है, देखो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे 69 को 8 से, 64 आ जाएगा हमारे पास, 64 आएगा 8 पे और माइनस करके आपके पास कितना आ जाएगा 5, राइट। तो हमने क्या कहा था, यहाँ पे क्या लिखना, हमने रिमाइंडर आपका 5 था और डिवाइड करके आपका 8 आया, यहाँ पे वो 8 आ चुका है। 8 को अब अगेन 8 से डिवाइड करना है, 8 को 8 से डिवाइड किया आपके पास कितना आएगा 1 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। रिमाइंडर लिखना नहीं भूलना है, नहीं तो आपका नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो रिमाइंडर्स बचते हैं वही आपका नंबर निकल के आता है, ठीक है। 105 बेस कितना हो गया 8 हो गया, क्योंकि हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया। सेम टू सेम यही तरीका हमने हेक्साडेसिमल पे भी करना है, ठीक है। हेक्साडेसिमल सबसे पहले हम नॉर्मल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता था 16 होता था, तो आपको 16 का भी टेबल आना चाहिए, राइट।
16 से डिवाइड करेंगे हम हेक्साडेसिमल में। ओके, सो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने पहले भी मेंशन किया था कि हाँ, हेक्साडेसिमल में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक जो है डेसिमल नंबर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास होते हैं ABCDE एंड F, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। और ये अल्फ़ाबेट्स A जो होगा 10 के इक्विवेलेंट होगा, मतलब जहाँ पे हमारे पास 10 आएगा उसकी जगह पे हमें 10 नहीं लिखना है, A लिखना है। उसी तरीके से 11B, C जो होगा वो 12 के इक्विवेलेंट है, D इक्वल्स टू 13, E 14 और F 15 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, बहुत ईजी है, पहले तो ये लर्न करने वाले। ठीक है, ये लर्न कर लो अच्छे से। अब आगे यहाँ पे हमने इसको यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। पहले हम सिंपल वाली एग्जांपल करते हैं। 920 वाली में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, 164 वाली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ओके, तो 920 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। अब 920 जो है डेसिमल में है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल का बेस अभी बताया था मैंने कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 920 डिवाइडेड बाय 16, राइट। तो 16 पहले 92 पे देखते हैं। 92 पे तो जाएगा नहीं, 92 से छोटा ले लेंगे। ठीक है, 92 से छोटा 6 पे जाएगा, राइट। नहीं, 6 के लिए 96 चाहिए। ठीक है, ठीक है, 6 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 80 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 0 नीचे गई, 16 पे फिर से चेक करना है कि कहाँ पे जा रहा है, 7 पे जाएगा अब ये। ओके, 16 7s आर आई थिंक 112। हाँ, माइनस किया, हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आपका रिमाइंडर है, और 57 आपके पास यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और 8 रिमाइंडर इधर लिखना है। अब फिर से 16 को 57 से डिवाइड करना पड़ेगा। 57 को 16 से डिवाइड तो नहीं कर सकते, छोटा नंबर लेना पड़ेगा, जैसे 48 कहाँ जाता है, 3 पे जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास कितना आ जाएगा, 9। तो 3 हम लिखेंगे 57 के बिल्कुल नीचे, और जो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमने कहाँ लिखना है, राइट पे। ठीक है, अगेन एरो बनाएंगे और टेल से शुरू कर देंगे नंबर लिखना। 3 9 8, बेस कितना आ जाएगा, 16, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल पढ़ रहे हैं। और ये किसके इक्वल था, 920 बेस 10 के। ठीक है, हमारा जो डेसिमल में 920 होता है वो हेक्साडेसिमल में 398 बन गया। देखो कितना छोटा हो गया नंबर। ओके, अब ये थोड़ा सा मैंने बताया था ना कि कॉम्प्लेक्स रहेगा। 164, 16 से डिवाइड किया हमने 164 को। जब मैं 164 को 16 से डिवाइड करूँगी, पहले 2 डिजिट तो 16 एज इट इज़ ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, सब्ट्रैक्ट किया 0 एंड 4 नीचे आ जाएगा। अब 4 तो जाता नहीं है ना, उसके लिए 0 लगेगी पीछे, क्योंकि हमने नंबर 1 नीचे उतारा पर उसको यूज़ नहीं किया, तो ऊपर 0 लगा दी। ओके, डिवाइड करके आपके पास कितना आया, 10, और रिमाइंडर कितना आया, 4, उसको हमने राइट में लिख लेना है। अगेन 16, क्या 10 को हम 16 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 10 क्या है, छोटा है ना 16 से, तो 10 को 16 से डिवाइड नहीं करना है। अब 10 के इक्विवेलेंट नंबर लिखना है। 10 के इक्विवेलेंट देखो कौन है, 10 के इक्विवेलेंट है आपके पास A, तो आप यहाँ पे 10 के साथ क्या लिख दोगे, 1। ठीक है, अब 2 ही नंबर आए तो एरो ज़्यादा ऊपर तो गया नहीं, नीचे ही रुक गया, A4। तो आपका जो A4 है बेस 16 के साथ, वो 164 डेसिमल वाले जो हमारे नंबर्स होते हैं उसके इक्विवेलेंट है। तो आपने अब सीखा कि डेसिमल को कैसे आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब उल्टा सीखते हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सपोज यू हैव अ नंबर, यहीं से एग्जांपल ले ले, 398। ठीक है, 398 को आप कैसे लिखोगे, 3, यहाँ पे बेस 16 है तो मल्टीप्लाई 16 की पावर
इसके पीछे कितने डिजिट्स हैं 2, तो 16 की पावर 2 प्लस 9 के पीछे एक ही डिजिट है तो 16 की पावर 1 प्लस 8 इंटू 16 की पावर 0, 3 इंटू 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है आपके पास 256 प्लस 9 इंटू 16 की पावर 1, तो पावर 1 तो 16 खुद ही आ जाएगा, तो 9 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 16 की पावर 0, 16 की पावर 0 कितना आ जाएगा 1। अब 3 इंटू 256 करेंगे, 6 3 are 18, 1 6 5 are 15, 6 1, ओके आपके पास आएगा 768 और 69 का तो इजी ही है 144 प्लस 8। अब इन सबको ऐड करना है इजी, 768 144 प्लस 8 प्लस 8 हो गए 16 प्लस 4 हो गया 20, 0 2 12 920 आंसर। ये क्या है डेसिमल में आ गया। देखो हमारे पास कितना था बेसिकली 920 था ना हमने जब स्टार्ट किया था, राइट। तो हमने 920 को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख लिया और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख लिया, क्रॉस चेक भी हो गया आपका, है ना। चलो हम अब क्या डिस्कस करेंगे कि जब आपके पास बाइनरी हो, हेक्साडेसिमल हो या ऑक्टल हो, इनको आपस में कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे जाएं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कैसे जाएं, बाइनरी से ऑक्टल कैसे जाएं, ठीक है। बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले क्या करना है आपको, बाइनरी पता होगा कुछ ना कुछ, सपोज यू हैव दिस बाइनरी नंबर 1010, ठीक है, बेस 2 लगा दिया। जब आपको हेक्साडेसिमल या ऑक्टल, ठीक है, आपको 3 के पेयर बनाने होते हैं जब आप ऑक्टल की बात करते हैं, ठीक है। जब आप हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो आपको 4 का पेयर बनाना पड़ेगा। ओके यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं इसका 4 का पेयर बनाऊँ, यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 ही नंबर है तो पेयर तो ऑलरेडी बनाया पड़ा है आपके पास, ठीक है। तो 1010, इसको क्या करना है आपको, इसका बाइनरी से डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेना है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, अभी मैंने जैसे दिखाए थे यहाँ पे डेसिमल नंबर थे, ठीक है। मैंने 1010 की बात की थी, 1010 इज हेयर, ठीक है। इसको आप डेसिमल में क्या कहते हो 10, और 10 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जस्ट अभी हमने सीखा था कि ये जो है 10 है डेसिमल में, और डेसिमल वाला 10 किसके इक्विवेलेंट है, ए के, राइट। ए को ही हम लिखते थे ना 10, ठीक है। अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना सीखते हैं, सेम इसी नंबर को लो, ठीक है, 1010। ऑक्टल में कितने पेयर बनाने हैं, 3 के पेयर बनाने हैं, तो 3 का पेयर कैसे बनेगा, पीछे से, ठीक है। 3 पीछे से आगे, अब 3 का नहीं बन रहा, एक ही नंबर बच रहा है, तो खुद से 2 आगे 0 लगा दो, किसी भी नंबर के आगे 0 लगा दो, नंबर को थोड़ी ना फर्क पड़ रहा है। तो 3 के पेयर बन गए। अब इसका क्या करो, डेसिमल इक्विवेलेंट देखो, ये रहे आपके डेसिमल्स, ठीक है। आपके पास नंबर है 001, सबसे पहले 001 तो इजी है, 1 ही होता है 001, और नेक्स्ट नंबर है 010, 010 ये रहा, ठीक है, 010। 2 को हम 010 भी तो लिख ही सकते हैं, आगे जस्ट 0 लगाइए। 010 क्या हो गया आपका 2, तो फर्स्ट नंबर इज 1 और सेकेंड नंबर इज 2, तो मिला के 1 2 क्या हो गया, ऑक्टल में आ गया, ठीक है। जब आप 3 का पेयर बना के उसको करोगे डेसिमल में कन्वर्ट, तो आपके पास ऑक्टल आ जाएगा। 4 का पेयर बनाओगे तो आपके पास हेक्साडेसिमल आ जाएगा। इसलिए कह रही थी कि आप क्या करो कि 1 से लेके 15 तक लर्न कर लो, उसके बाद आपके जो है कन्वर्जन्स ईजी हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नंबर्स की ईजी हो जाती है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। मैं एक और ट्रिक भी दे देती हूँ आपको, ये जो है 4 बिट में चलेगी। 4 बिट का मतलब हम एक टाइम पे 4 डिजिट्स कंसीडर करेंगे, ठीक है।
तो पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या करो कि सबसे पहले 0 1 0 1 0 1 ऑल्टरनेट में लिख लो। अभी भी जैसे बताया था कि ऑल्टरनेशन ही चलती है। कहीं पे गड़बड़ कर दी, 0 1 0 1 0 1 मैंने यहाँ पे नंबरिंग में गलती करी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओह, 0 नहीं लिखी मैंने आगे। लेट्स नॉट कंसिडर दिस, लेट्स डू इट अगेन। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 एंड 1। ठीक है, लास्ट वाली लाइन यहाँ से याद रखना है कि 0 से 15 तक जाना है और लास्ट वाली लाइन भी 0 से 1 तक आएगी। ठीक है, 0 1 0 1 एक एक छोड़ के किया, अब 2 2 छोड़ के करना है। 2 2 छोड़ के करने का मतलब क्या है, 2 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 एंड देन 2 के बाद 4। ठीक है, 4 यानी 4 zeros आएंगी और 4 1 आएंगे। अगेन 4 zeros एंड 4 1s। अब 4 बार कर चुके हैं, उसका डबल कर दो, 4 का डबल हो गया 8, तो मतलब 8 zeros 0 0 0 और 8 1s। और यही आपके डेसिमल के बाइनरी इक्विवेलेंट आ गए हैं। ये आपको शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी लर्न करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो को लाइक करने के अलावा आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि आपको कोई भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी टॉपिक मैं डिटेल में समझा सकती हूँ। और जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।